Good afternoon, class. Myself, Vaibhav Khare. I teach in Skyline International School. Now I am going to start the new topics, rebellion in the countryside. Before this topic, I have completed the rebellion in the cities. या मूवमेंट्स इन द सिटीज़, जिसमें आपने पढ़ा कि किस तरह से गांधी जी ने शहर वालों से या सिटीज़ वालों से कहा था, सिटीज़ के यूथ से कहा था कि जितनी भी फॉरेन चीज़ें हैं उनका बाइकआउट किया जाए. ही सेड टू बाइकआउट ऑल द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ही सेड टू बाइकआउट ऑल द फॉरेन clothes, he said to boycott all the legal practices by the lawyers. So all the students left the institutions, all the headmasters and teachers resigned from their job, all the advocates boycotted the legal practices. But there were no any arrangement of Indian institutions, there were no any arrangement of institutions for legal practice for advocates. So all the teachers and students again joined the institutions and all the advocates again joined their legal practices. Now let's discuss the next topic, that is rebellion in the countryside, यानी गांव के इलाकों में विद्रोह. From the cities non cooperation movement spread to the countryside. अब शहरों से होते हुए जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो कंट्री साइड में भी यानी गांव के इलाकों में भी फैल गया. It drew into its fold the struggles of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the years after war. अब युद्ध के बाद हर गांव के अलग अलग पार्ट में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो फैल चुका था. साथ ही साथ जो भी किसान और मज़दूर या जो आदिवासी लोग थे वो अपनी जो है स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, वो भी जो है उन्होंने भी अपना जो संघर्ष था, स्ट्रगल था, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इंक्लूड कर दिया. मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांव के इलाके में तो फैला ही फैला, साथ ही साथ जो भी किसान मज़दूर खुद अपने से संघर्ष कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो भी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इंक्लूड हो गए. In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे. ये एक ऐसे सन्यासी थे या ऐसे पर्सन थे जो फिजी में एक इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में काम कर चुके थे. इंडेंचर्ड लेबरर यानी ऐसे मज़दूर होते हैं जो एक एग्रीमेंट के तहत कहीं पे काम करते हैं, जिन्हें हिंदी में गिरमिटिया मज़दूर कहते हैं. ऐसे मज़दूर जो एक एग्रीमेंट के अंडर में या एग्रीमेंट के तहत में काम करते हैं, इन्हें इंडेंचर्ड लेबरर कहा जाता है. द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स exorbitantly high rents and a variety of other cases. अच्छा, ये जो आंदोलन था उन तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अंगेज में था जो किसानों से अलग अलग तरह के टैक्सेस वसूल कर रहे थे और अलग अलग तरह के लगान वसूल कर रहे थे. पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट द लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट. किसानों को ये इन लैंडलॉर्ड्स के या जो ज़मींदार होते थे उनके यहाँ बिना किसी पेमेंट में के बेगार के रूप में काम करना पड़ता था. यानी बेगार मीन्स उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलती थी. तो इस तरह वो जो है जो मज़दूर थे, किसान थे, वो लैंडलॉर्ड्स के यहाँ, ज़मींदारों के यहाँ काम किया करते थे. एज टेनेंट्स they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. सबसे पहले तो टेनेंट्स मीन्स होता है किराएदार. लीज्ड लैंड ऐसी लैंड होती है जिस पर जो है मोर देन 10 ईयर्स या 10 ईयर्स तक के लिए उसे किराए पे रखा जाता है. सपोज़ अगर मैं किसान हूँ और मैंने एक ज़मीन ली है 10 साल के लिए, तो वो ज़मीन मेरे लिए एक लीज्ड लैंड होगी, जिसे हिंदी में पट्टे की ज़मीन बोलते हैं, और मैं पट्टेदार हो जाऊंगा या किराएदार हो जाऊंगा उस ज़मीन का. तो मज़दूर अपनी ही ज़मीन पर जिसे वो किराए पे लिए थे
उस पे काम करते थे, लेकिन उनमें उनको कोई टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं थी। मतलब टेन्योर की सिक्योरिटी मीन्स होता है उन्हें कोई मतलब फिक्स नहीं था कि वो कितने दिन उस ज़मीन पर काम करेंगे। ठीक है, यही होता है कि उन्हें एक तरह से जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। उन्हें जब भी जो है बीइंग रेगुलरली एविक्टेड, उन्हें समय समय पर जो है काम से निकाल दिया जाता था। ठीक है, मतलब अपनी ही ज़मीन पे वो किराएदार, मतलब जिस ज़मीन को उन्होंने किराए पे लिया था वो किराएदार थे जिस ज़मीन के, उसी ज़मीन पर वे जो है खुद से खुद के मतलब खुद की मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते थे। उन्हें जब भी जो है जो ज़मींदार होते थे वो निकाल देते थे। तो कि इसलिए निकाल देते थे कि वो जो मज़दूर हैं वो उस ज़मीन पर अपना किसी भी तरह का अधिकार न जमा सकें, दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड। ठीक है, तो ज़मींदार उन मज़दूरों को इसलिए निकाल देते थे कि जो मज़दूर हैं उस ज़मीन पर अपना अधिकार न जमा सकें। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड। ऑप्रेसिव मैंने पहले बताया था दमनकारी, जो किसानों पर अत्याचार करते हैं, और या जो अत्याचार करने की जो नीति होती है उसे ऑप्रेसिव कहते हैं। और ऐसे लैंडलॉर्ड्स जो अत्याचार करते हैं, किसानों को दबा कुचला के रखते हैं, उन्हें ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड बोला जाता है। तो ये जो किसान आंदोलन था, पीजेंट मूवमेंट था, किसान आंदोलन था, उनकी ये डिमांड थी कि टैक्स में छूट दे दी जाए, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू यानी टैक्स में कमी कर दी जाए, बेगारी ख़त्म की जाए, और जो ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत्स, सो डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। अच्छा, गांव के बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारी मतलब प्लेसेस पे नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज़ किया गया। ठीक है, जिसे पंचायत ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसे जो गांव की पंचायत होती है उसने नाई धोबी बंद का ऐलान कर दिया था। नाई धोबी बंद का ऐलान इसलिए किया था कि जितने भी लैंडलॉर्ड हैं या बड़े बड़े लोग हैं उनको किसी भी तरह की नाई और धोबी की फैसिलिटी ना दी जाए। ठीक है, इसलिए नाई धोबी बंद का ऐलान किया गया था। पंचायत ने नाई धोबी बंद का ऐलान किया था। नाई धोबी बंद क्या होता है कि जितने भी लैंडलॉर्ड हैं वहाँ पे उनके यहाँ कोई भी बार्बर नहीं जाएगा, कोई भी नाई नहीं जाएगा, कोई भी वाशरमैन या धोबी उनको कोई सर्विस नहीं देगा। ठीक है, इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध, टॉकिंग टू द विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस। 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू ने जो है अवध के कई गांवों का दौरा किया, किसानों से और गांव वालों से वो मिले, उनसे बात किए और उनके दुखों को समझने का प्रयास किया उन्होंने। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वाज सेट अप एंड हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। अक्टूबर में जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अदर लोगों ने अवध किसान सभा का सेटअप किया, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ उनके साथ के दूसरे लोग कर रहे थे। अब ये जो अवध किसान सभा थी, विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेट अप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। महीने भर के अंदर गांव के अलग अलग पार्ट में अवध किसान सभा की 300 ब्रांचेज ओपन हो गई। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर्स, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasants struggle into the wider struggle। इसलिए जब आने वाले समय में जब गांव के इलाकों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैला तो कांग्रेस नेताओं ने ये कोशिश की कि जो अवध किसान का संघर्ष है, अवध के किसानों का जो संघर्ष है उसको भी इस मूवमेंट में शामिल कर लिया जाए। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ साथ कांग्रेस के नेता चाहते थे कि अवध किसानों का जो है उनको भी हक मिले, उनका जो स्ट्रगल है वो भी इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इंक्लूड कर लिया था। मतलब दोनों स्ट्रगल एक साथ हो रहे थे, नॉन कोऑपरेशन भी चल रहा था और साथ ही साथ अवध किसान संघर्ष वो भी जो है साथ में चल रहा था। द पीजेंट मूवमेंट
हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विद। अब क्या था, ये जो किसान आंदोलन था, ठीक है, इसने एक अपना एक नया रूप ले लिया था जिससे कांग्रेस के जो नेता थे खुश नहीं थे। अब किसान आंदोलन ने कौन सा नया रूप ले लिया था? एज द मूवमेंट spread in 1921, the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted and grain holds were taken over. अब 1992 में जब आंदोलन धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ, अवध पीजेंट्स आंदोलन जो था वो फैलना शुरू हुआ, तो वहाँ के जो किसान थे उन्होंने क्या किया, जितने भी ताल्लुकदार थे, मर्चेंट या व्यापारी थे, उनके घरों पर हमला करना शुरू कर दिया, बाज़ार में लूटपाट होने लगी और जितने भी अनाज के गोदाम थे उनको किसानों ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पुअर। बहुत सारे लोगों में जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि गांधी जी ने ये ऐलान किया है कि अब किसी भी तरह के टैक्सेस को कोई भी किसी भी तरह के टैक्सेस पे नहीं करेगा और किसानों को उनकी ज़मीन या गरीबों को उनकी ज़मीन दोबारा दे दी जाएगी। मतलब वहाँ के लोकल लीडर्स ने अफवाह फैला दी थी कि गांधी जी ने यह डिक्लेयर कर दिया है या ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी किसी तरह के टैक्सेस सरकार को नहीं देगा और किसानों को, मज़दूरों को उनकी ज़मीन वापस मिल जाएगी। द नेम ऑफ द महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। अब महात्मा गांधी का नाम लेकर बहुत सारे लोग जो है अपने अपने संघर्ष कर रहे थे और अपने फ़ायदे के लिए गांधी जी का नाम ले रहे थे। सो क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।